माता बहन भाइयों, सादर नमस्कार। आज जो है हनुमान जी का बल वाला जन्मदिन है। हनुमान जी के अंदर जो बल है उसका जन्मदिन है आज। 2 बार जन्म हुए भगवान के, एक तो माँ अंजना कोख से और दूसरा जन्म कब हुआ जब आम वानर से जामवंत महाराज ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, तब उनका दूसरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, जिसको आज हम लोग बालाजी जयंती कहते हैं। आज उनका जो है ये बल वाला जन्मदिन है। तो आइए सुनिएगा, आज इस बल वाले जन्मदिन पर हनुमान जी की बल का वर्णन सुनाते हैं आपको। मैं ब्राह्मण पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आज आपको भगवान महावीर के बल का वर्णन सुनाता हूँ कि हनुमान जी में कितनी ताकत थी। तो जब समुद्र किनारे सारे बानर पहुँच गए और कोई कह रहा है कि मैं 10 मील जाऊँगा, कोई कह रहा है मैं 20 मील जाऊँगा, तो महाराज जामवंत जी थे। जामवंत जो थे वो एक वृद्ध थे परंतु वीर पुरुष थे। तो वो क्या बोले कि मेरी तरुणाई होती सीता सुध ले आता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती प्रभु का कारज कर आता अब तक। कि वामन प्रभु ने जब बलि बांधा मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। महावीर जामवंत ने कहा कि जब हनुमान वामन भगवान ने बलि को बांधा था उस समय मैं युवा था, तो मैंने भगवान की 4 बार परिक्रमाएं कर ली थी तब तक। तो माता बहन भाइयों, तो क्या बोले जामवंत जी कि हम सभी योग्य हैं जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, बल्ली उसके हाथों दो वो ही मल्ला हमारा है। हनुमत से कहने लगे और वो रीछ मतिमान, प्रभु जी वो रीछ मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो श्री महावीर हनुमान। हनुमान जी को माता बहन भाइयों ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि जा अपनी शक्ति भूल जा, कि तुमको चुपचाप कैसे हो श्री महावीर हनुमान। हे पवन तरे हे अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ श्री राम दुलारे जागो तुम। सूरज को तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल कब को रख छोड़ा, जिस बल से ऐसे काम किए वो बल कब को रख छोड़ा है। हे कामजीत शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो ये जंगी काम तुम्हारा है। बलवीर उठो रणधीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम के कृपा पात्र ये काज तुम्हारे हाथों में। जामवंत के वचन जब पड़े जिस समय कान, रक्तवर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रबंजन का बल भी, और भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभमंडल भी।
लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदस्य अपार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। भगवान हनुमान जो है जामवंत के वचनों से भगवान वीर हनुमान को बड़ी शक्ति याद आई है कि महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरंग, प्रभु जी प्रकटे जब बजरंग, शब्दों में भी था उनके महाप्रलय का रंग। क्या बोले जामवंत से? प्रसाद चले जाऊंगे। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, या लंकेश्वर को मारूं या लंका को उल्टी कर दूं मैं, इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंका नगरी वो गिर त्रिकूट ही ले आऊं। वाह वाह। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखला दूंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिला दूंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिला दूंगा। सन्नाटा सा छा गया, सन्नाटा सा छा गया, और पल में चारों ओर, और जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जो, शांत शांत रण केसरी रोको निज आवेश, और उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर आओ, सुभाषिष तुम्हारे साथ रहे, बजरंग बली जाओ जाओ। पवन तने में आ गया, पवन तने में आ गया, पवन समान प्रवाह रामा, पवन समान प्रवाह। जामवंत के बचनों ने बढ़ा दिया उत्साह, रीछ राज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया है मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कर कीर्तन आशीष मुझे देते रहना। कि मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कर कीर्तन आशीष मुझे देते रहना। भगवान हनुमान जी के अंदर महान बल है, पर अपने बल का कहीं वर्णन नहीं किया है। उमंग उठ रही हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, प्रभु का कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान की, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। तो हनुमान जी जब कूदे तो पर्वत भी नीचे धसक गए हैं, और माता बहनों सागर में जो उनके कूदने से ज्वार भाटा आ गया है, सागर में उठी ज्वार भाटा, सैलों से प्रकटी ज्वाला है, कछुए वराभो चक्के हैं, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव वो तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता, मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता था। तो देवता क्या सोच रहे हैं
कि हनुमान जब बली है और जब है बुद्धि निधान, और सोच रहे थे देवता कैसे हैं हनुमान, लंका जाने से पहले हो जाए ये ज्ञात, इसलिए भेजी मार्ग में उन्होंने सुरसामात। राह रोक बजरंग की, बहुत बड़ा सांप नागों की माता, राह रोक बजरंग की, और बोली वो ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। हनुमान जी क्या कहने लगे कि पवन तने कहने लगे, राह छोड़ दे बात, और धीरज धर कर मन में तू सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा है सन्मुख, उसको ही प्रथम करूंगा मैं, अवकाश मिलेगा जब प्रभु से तब तेरी भूख हरूंगा मैं। हे देवी, इस समय मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, मुझे मत टोकना, जब मैं आ जाऊंगा तब मुझे खा लेना है। और सुरसा माता तो और डबल बढ़ गई गुस्से में। सुरसा बोली बकवास छोड़, मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको ये ब्रह्मावश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। समझाया बहुत बजरंगी ने, पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तो विक्रम बजरंगी भी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया कि मैं बार बार समझा रहा हूं, ये माता नहीं समझ रही है, ये मेरी परीक्षा क्यों ले रही है। तो क्या बोले भगवान महावीर हनुमान जी कि जो करना है तुझको करना, जो करना है झटपट कर ले, ऐसी हट है तो हे माता, तो निज मुख में मुझको धर ले। धर सकते हो, धर के दिखा है? और ऐसी हट है हे माता, तो निज मुख में मुझको धर ले। बजरंगी के वचन सुन, बजरंगी के वचन सुन, और सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया, गरज उठी तत्काल। भगवान हनुमान को खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए माता सुरसा ने अपना बड़ा मुख बना दिया है, 100 मील का मुख बना दिया। परंतु बाबा वीर हनुमान तो हनुमान थे, साक्षात शिव भगवान है, उनके सामने बला किसकी चले हैं। अबला के अभिमान पर, अबला उन्हें अब भी अबला दिखाई दे रही है, वो इतनी बड़ी सांप का मुंह। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, प्रभु जी हंसे तनिक हनुमंत, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो लग गई होड़ सी, वो 4 हुई ये 8 हुए, वो 8 हुई ये 15 हुए, वो 15 हुई ये 60 हुए। होड़ लग गई, वो 4 बनी, ये 8 बने, ये 8 बने, वो 15 बने, वो 15 बनी, वो 60 बने हैं। खा के दिखा आज माता है। और आखिर में माता ने क्या करा, वो इनकी परीक्षा लेने आई थी, हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी कि हनुमान जी में ताकत तो बहुत है, बुद्धि भी ये नहीं है। देव कार्य से आई थी मां सुरसा है। तो माता ने क्या किया, 100 योजन का मुख कर डाला है। कितना बड़ा मुख, जितना बड़ा मुख ये सहारनपुर है ना, सहारनपुर, इससे भी बड़ा। 100 योजन का मुख कर डाला, जब उस नागों की जननी ने 100 योजन का मुख कर डाला, जब उस सर्पों की जननी ने, तो बड़ी बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी, तो बड़ी बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना,
छोटा सा मक्खी का रूप, कहाँ तो कितने बड़े थे, 100 योजन का मुख तो सुरसा का था और 200 योजन के हनुमान जी थे। कितने बड़े कि कनक भूद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। बड़ा अंगूठा दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सांपों की जननी ने, तो बड़ी बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। एकदम से कहाँ तो इतने बड़े थे, छोटे बन गए मक्खी कि छोटा सा रूप बना अपना, छोटा सा बिल्कुल दिक्का, छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुंचे और क्षण भर बैठ वहां फिर बाहर तुरंत आ पहुंचे। और क्या बोले बाहर आके, लो मुख में हो आया माता, तेरा ही कहा किया माता, तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी, बोली कर मृदुभास, अरे मेरा गस्सा वो बना रवि था जिसका ग्रास। इधर आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दिया, अपने रूप में आ गई देवी, स्त्री रूप में आ गई माता। इधर आशीर्वाद दे, उसने किया अपयान, और उधर सुमिर नरसिंह को चले वीर हनुमान। कि सच्चे शंकर अवतारी थे, पक्के श्री राम दुलारे थे, तब तो उनको किसका डर था, वो जगदम्बा के प्यारे थे, तब तो उनको किसका डर था, वो जगदम्बा के प्यारे थे। ऐसे माता सुरसा को अपनी वाणी से हरा दिया भगवान ने। जगदम्बा के प्यारे थे। अब तभी वहां पर कौन आ गई, राहु की माता सिंगा राक्षसी। सिंगा राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी में निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। जब ये छल किया पवन सुत से, तो बत को वो लाचार हुए। भगवान जल्दी किसी को नहीं मारते थे, चाहे वो राक्षस थे चाहे कोई भी थे, परंतु जब उनके रास्ते में आए हैं, वो ऐसे क्या करती थी, परछाई पकड़ लेती थी जीव जंतु की और फिर दूसरे हाथ से उन्हें खा जाती थी। जब यही छल किया पवन सुत से, तो बद को वो लाचार हुए और पग प्रहार से संघार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। तो ये मैंने आपको हनुमान जी का ये बहुत बड़ा वर्णन है, ये मैंने थोड़ा ही सुना है आपको मेरे भाई बहनों हैं। इस प्रकार से हनुमान जी का वर्णन देखो आप। एक बार हनुमान जी और रावण की लड़ाई हुई, थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको, थोड़ा सा वर्णन। जब राम की सेना तो इधर से आ रही है और रावण की सेना इधर से आ रही है, इस प्रकार सज कर चला निश्चर कटक विशाल रावण, और पृथ्वी थर्राने लगी, दहल गए दिक्पाल। काली आंधी काले घनसा, निश्चर दल बढ़ता जाता था, निस्सी कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन करन दिखाता था। इतने राक्षस थे आकाश पाताल में कि संग भगवान शिव वो सूर्य भी ढक गए। तो जैसे ही रावण दल सामने आया तो रामादल भी सामने आ गया। तो भगवान बानरों को जो है रावण ने जो है अपने बाण मारने शुरू कर दिए हैं। हनुमत ने देखा जभी
कपिदल है बेचैन प्रभु जी, कपिदल है बेचैन, तरुण समय बसी उसी क्षण अरुण हो गए नैन। क्रोध आ गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने पर्वत उठाया, पत्थर है कि पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। थरथरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। जिस पर्वत पर, जिस रथ पर रावण था ना, वो रथ के चकनाचूर हो गया भगवान हनुमान के पर्वत से फेंकने से। है पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया। थर था उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में 10 कंधर है, सन्नाटा छा गया। रावण सन्नाटे में 10 कंधर है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता कितना बल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता कितना बल है। तो हनुमान जी को रावण कहने लगा है कि हे हनुमान, इतनी ताकत है तेरे अंदर, मैं 10 शीश भी नतमस्तक हूँ तेरे सामने, कहाँ से पाया इतना बल है। तो हनुमान जी ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, हनुमान जी ने सब राम जी को दिया। ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। अरे बल मेरा नहीं है, मेरे भगवान राम का है। पर रावण बोला मैं समझ गया, हे हनुमान तू कम नहीं है। रावण बोला मैं समझ गया, तुम में ही ये सच्चा बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपिये, तुम में सच्चा बल है। अरे काम कर, मैं भी बलवान तू भी बलवान, ये राम क्या है तेरे मेरे सामने। तू एक काम कर, मेरी तरफ को आ जा है। अच्छा अब मेरी प्रार्थना है, तुम मेरी ओर को हो जाओ। रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। भगवान हनुमान कहने लगे, अरे 10 कंधर पदवी न मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्याभिमान की सूचक है। जो करनी करने वाले हैं वो कहते कब हैं करते हैं। रण के वो वीर सच्चे वीर बने रणधीर वहीं पर मरते हैं। अरे तू मेरे राम के सामने कुछ नहीं है, जो है सब कुछ मेरे राम है। ये मेरे जो ताकत देख रहा है ना, ये राम की थी। तो आखिर में रावण को क्रोध आ गया। भाई रावण बड़ा बलशाली था, 10 शीश थे रावण के, और भगवान शंकर का भक्त था। पर कहाँ तो भगवान शंकर का भक्त और कहाँ भगवान शंकर खुद, भगवान शंकर का जो है असली पुत्र भगवान हनुमान है। कथा फिर कभी सुनाएंगे आपको कि गणेश जी कार्तिक स्वामी में सबसे ज़्यादा जो खास पुत्र है ना वो हनुमान जी है, शंकर भगवान है। तो क्या बोला रावण कि तुझे बड़ा गुमान है अपने बल के ऊपर, अपने राम के ऊपर, कि अच्छा देखूं तो बल तेरा, कि अच्छा देखूं तो बल तेरा, ये कह हनुमत से चिपट गया। अच्छा देखूं तो बल तेरा, ये कह हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया।
रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं और दूर ज्ञात से होता है कज्जल सुमेरु गिर लड़ते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे काला पहाड़ रावण और गोरे पहाड़ जो है भगवान हनुमान हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। दूर ज्ञात से होता है कज्जल सुमेरु गिर लड़ते हैं। हनुमान जी में असीम ताकत है, अतुलित प्रधान। जो जैसा होता है ना उसके हिसाब से बन जाते हैं। अरे वो चाहते तो रावण को ऐसे ही मार देते हैं, पर उन्होंने रावण के बराबर ही शक्ति ग्रहण करी, बस उससे ज़्यादा नहीं। उनकी शक्ति का पार ही नहीं है। ऋषि मुनि, माता सरस्वती और शेषनाग भी हनुमान जी की शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकता। पर बता रहा हूं आपको कि जो जिसके हिसाब से वो उसके हिसाब से शक्ति लेते हैं, ज़्यादा शक्ति नहीं लेते बड़ी है। तो क्या बोला? रघुवर का प्यार अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं और दूर जात से होता है कज्जल सुमेरु गिर लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों को ही 10 घंटे का अवसर बीता। एक तरफ शंकर सुवन, एक तरफ शंकर का भक्त है। लड़ते लड़ते दोनों को ही 10 घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लड़ा, कोई न गिरा दिन भर बीता। और लड़ते लड़ते थक गए, लड़ते लड़ते थक गए, जब वो दोनों वीर रामा, जब वो दोनों वीर और इधर उधर को हो गए, होकर श्रमित शरीर। थक गए दोनों। और रावण को फिर भी लगी कि रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। रावण कहने लगा, हे हनुमान जी, हमारे और आपकी लड़ाई का तो कुछ अंत नहीं हुआ। एक काम करते हैं, एक मुक्का मैं मारता हूं आपकी छाती में और एक मुक्का आप और मेरी छाती में है। तो ठीक है। हनुमान जी ने कहा, पहले तेरी बारी है कि रावण से बलवान का और खाकर मुष्टिक एक, और एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। लज्जा रखी। किसकी लज्जा रखी? शंकर भगवान की लज्जा रखी, क्योंकि शंकर भगवान ने उसको ताकत का वरदान दे रखा था। जब रावण ने मुक्का मारा तो हनुमान जी ने ऐसे अपना हाथ टेक दिया नीचे, है, दिखाया कि हे बलवान, तुझ में भी बल है। पर दशकंधर तो ये सोच रहा था कि मैं तो उसके मुक्का मारूंगा तो मर जाएगा। उसे क्या पता था ये भगवान शंकर है साक्षात, है कि रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक, प्रभु जी खाकर मुष्टिक एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। थोड़ा सा हल्का सा ऐसे हिले बस। दशकंधर लज्जित हो गया और देखा जब ये ढंग, और इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग कि तेरा, देखो भगवान हनुमान का तो असीम बल है। वो चाहते थे रावण को ऐसे पकड़ लेते, बड़ा बड़ा रूप रख के ऐसे हाथ मुट्ठी में कीड़े के समान, पर नहीं, रावण के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो क्या बोले कि तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिरताज। जैसे ही भगवान हनुमान ने अपने मन में सोचा कि अब मैं मुष्टिक मारूंगा, तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी सबने पुकारा, अरे इसको अभी ना मारना, अगर आपने मार दिया तो फिर राम क्या मानेंगे,
आप एक काम करो प्रभु, अपनी शक्ति का 1%, अगर 100 शक्ति है ना आप में तो 1% ले लो और 1% से लड़ो रावण के साथ, है? परंतु हर जगह हनुमान जी ने कहीं अपना नाम बड़ा नहीं किया। साक्षात भगवान शंकर थे, भगवान राम से कम थोड़ी थे, परंतु नहीं, हर जगह राम राम राम। अगर सेवक बनना है ना तो हनुमान जैसा बनो, है? और अभिमान छोड़ो यहाँ से, इस खोपड़ी में ये जो अभिमान है ये नहीं करना चाहिए, है? और फिर क्या करा, मुक्का मारा किसने जब कह कर रघुनाथ, मुक्का मारा किसने, किस माने बानर, मुक्का मारा किसने जब कह कर रघुनाथ, और राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए 10 माथ। 1% शक्ति के साथ केवल ऐसे मुक्का मारा हल्के से, राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए 10 आना। बहुत क्षण रही है चेतना, बहुत क्षण रही है चेतना, और फिर बोला 10 शीस, हाथ जोड़ दिया हनुमान के सामने, जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीस। कहते हैं ना तेरे माँ बाप कौन है, हे हनुमान जी तेरी जननी धन्य है, तेरी माता धन्य है जिसने इतना बलवान पुत्र पैदा किया। कि नर सुर असुर सब मेरे बल से थर्राए हैं, नर असुर सभी यक्ष सभी मेरे बल से थर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो सन्मुख मेरे आए, पद दलित किया मैंने उनको जो सन्मुख मेरे आए हैं। फिर भी मैं बलशाली हो तेरे बल के अधीन हुआ, तेरे बल के अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ, धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतनाहीन हुआ। रावण ने खुश होकर भगवान की बड़ाई करी, धिक्कार कहा खुद अपने को, पर भगवान हनुमान क्या कहने लगे, भगवान राम की महिमा दिखाने के लिए, अरे रावण तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अरे रावण तुझको नहीं मुझको है धिक्कार। अब तक तू जीता रहा मेरे खा मुक्के की मां, अरे तू जिंदा है मेरे मुक्के से, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए, बता रहे हैं हनुमान जब आप अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, पहले तो मार दिया भगवान राम के कहने से मुक्का, यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, वो बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। फिर भी वही, अरे फिर भी वही मुक्का खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है, तू मेरे सन्मुख जीवित है। तू लज्जित क्यों दस कंधर हनुमान सम ही लज्जित है, अरे तू 10 कंधर लज्जित क्यों हनुमान सम ही लज्जित है। इस प्रकार से मेरे प्रभु वीर हनुमान ने कहीं अपने को बड़ा नहीं दिखाया, भगवान राम ने सदा उन्हें अपना भरत के समान भाई माना, और प्रभु ने उन्हें सदा अपना स्वामी माना, है ना। तो जो तुम्हारे चरण छूता है ना, उसको चरण छूने से पहले गले लगा लो। ये सीखो भगवान राम से। जब जब महावीर हनुमान राम जी के चरण छूने जाते थे ना, तो भगवान ऐसे छाती से लगा देते थे महावीर हनुमान को, गले लगा देते थे। न तो भगवान राम के अंदर अहंकार है, न प्रभु के अंदर अहंकार है? एक भगवान नारायण के रूप है, दूसरे भगवान शंकर के रूप है? पूर्ण शक्ति है भगवान शंकर की।
जिस प्रकार बाबा भैरवनाथ में शक्ति है ना, संपूर्ण शक्ति भगवान शंकर की, ऐसी ही बाबा वीर हनुमान में संपूर्ण शक्ति है। क्योंकि असलियत में जो शारीरिक पुत्र होते हैं वो पुत्र असली महावीर हनुमान जी ही हैं। क्योंकि गणेश जी तो माता पार्वती के महल से प्रकट हुए और कार्तिक स्वामी जी दोनों के तेज से प्रकट हुए, परंतु भगवान हनुमान महादेव के अंश से, ओज से उत्पन्न हैं, शारीरिक पुत्र हैं। ये कथा फिर आपको बाद में सुनाएंगे जब हनुमान जी का जन्मदिन आएगा असली वाला। और वो कब है? हनुमान जी का जो असली जन्मदिन है ना, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता बहन भाइयों, वो छोटी दिवाली नरक चौदस के दिन अर्धरात्रि में भगवान हनुमान ने अंजनी माँ के कोख से जन्म लिया। शंकर का पुत्र पवन के द्वारा माता जी ने कोख में गया, भगवान नारायण का पुत्र और शंकर का पुत्र, और उनका जन्म हुआ। तो वो जन्म था इनका माँ की कोख से। परंतु भगवान हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, जा अपनी शक्ति भूल जा। दूसरा जन्म कब होता है? जब बल का संचार होता है। बल का संचार हुआ कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयऊ पर्वताकारा। ऐसे बढ़वे। तो ये मैंने आपको आज आपको भगवान देखो, ध्यान करो जरा, आपको ब्राह्मण भाई बता रहा है, ये झूठ नहीं कहीं भी। आज भगवान हनुमान जी का बलवाड़ा जन्मदिन है, इसलिए इसको बालाजी जयंती कहा गया है। बालाजी जयंती का मतलब बचपन से नहीं, बलवान से है। ये भगवान हनुमान जी का बालाजी जो है बलवाड़ा जन्मदिन है। और मेरी माता बहन भाइयों, जहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा होगा है, ये निस्वार्थ वीडियो है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं पैसे कमाऊंगा, मोनोटाइज होगा चैनल, योगा चैनल, कोई चैनल मोनोटाइज नहीं होगा। क्योंकि अच्छे चैनल कभी यूट्यूब जो है मोनोटाइज नहीं करते। केवल आपके लाभ के लिए, इससे लाभ उठाना, किसी के घर में किए किराए का दोष हो है, नव ग्रह का दोष हो, तो सच्चे मन से इस भक्त का और इसके भगवान का आप ये वीडियो चलाना, और आपके घर में से नजर, पितृदोष, प्रेत बाधा, सारे दोष समाप्त हो जाए, बीमारी निकल जाए। ये ब्राह्मण पंडित प्रदीप कुमार शर्मा है, सच्चे मन से कह रहा है, जो जो ये वीडियो चलाएगा उसका लाभ होगा है। इसमें मेरा कोई हित नहीं। अभी सुंदरकांड तो थोड़ी देर पहले कर ही लिया हम लोगों ने, फिर वीडियो क्यों बनाया? ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे आपको जन जन को लाभ मिले। आप जो है महावीर हनुमान के बल का वर्णन सुनकर तो जो सारे भूत प्रेत सब भाग जाए। अला बुला डागनी सागनी भूतनी पिचासनी, ये तो मंदिर है, आपके घर से भी भाग जाएंगे। तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना मेरे राम की महिमा जाएगी, मेरे प्रभु महावीर हनुमान का वर्णन होगा, है ना, और मुझे भी भक्ति मिलेगी थोड़ी, है भक्ति मिलेगी। भक्ति में शक्ति है, मेरे गुरु की भक्ति है और मेरी भक्ति है, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको आज बाबा वीर हनुमान जी के बल का वर्णन सुनाया। माता बहन भाइयों, आओ आपको पास से जो है हनुमान जी को दिखाते हैं और फिर जो है इस वीडियो का पूर्ण करते हैं। ये देखो हमारे मंदिर के बाबा वीर हनुमान, पास से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये देखिएगा, ये बाबा वीर हनुमान है। इधर से देख लीजिएगा, ये है बाबा वीर हनुमान। और इस प्रकार से जो है ये बाबा वीर हनुमान है। और हमारे यहाँ जो है ये वीर हनुमान जी के साथ साथ में उनके प्रभु
श्री राम जी के दर्शन कीजिएगा। ये भगवान प्रभु राजा राम हैं। लाइट की वजह से दिख रहे आपको। ये देखो, ये भगवान राजा राम जो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये माता सीता, ये लक्ष्मण जी, और यहाँ पर भी छोटे बाबा वीर हनुमान। देखो, छोटे वीर हनुमान जी के दर्शन कीजिए हैं। पर ध्यान रहे, हे मेरे हिंदू भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे प्रभु का कौन सा जन्मदिन है। बहुत से लोग छोटे छोटे हनुमान जी बनाकर भेज रहे हैं। हनुमान जी का जो छोटा जन्मदिन है ना, वो नरक चौदस वाले दिन है। छोटी दिवाली को सावधान याद रहे आपको। और आज बल वाले जन्मदिन की आपको बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं हैं। बाबा वीर हनुमान जो है आपको खूब दिन दुनी तरक्की आपको प्राप्त हो। जहाँ जहाँ तक मेरा वीडियो जाए वहाँ तक जो है सबको जो है इस वीडियो देखने का विशेष लाभ प्राप्त हो। ओम शांति।